अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मैं तो बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आप लोग के डेज समर कैसा जा रहा है। आई नो बहुत वेदर बहुत हॉट है। एंड ईद हो गई, शवाल हो के भी ज़्यादा डेज हो गए हैं। एंड सो गाइस, जो मेरा आज का जो व्लॉग है वो एक स्पेशल मैसेज आप सभी तक पहुंचाना है मुझे। और बहुत से लोगों के जो डाउट्स है उसको मुझे क्लियर करना है आज इस ब्लॉग में। तो जो भी लोग न्यू हैं या जो मुझे पहले से ही फॉलो करते हैं वो लोग प्लीज़ वॉच दिस ब्लॉग टिल द एंड। और जो न्यू है शायद आप लोग को भी मेरी स्टोरी पता हो जाएगी आज के इस ब्लॉग के बाद। सो गाइस, आज जो चीज़ आज जो चीज़ मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ, मतलब जो कुछ बातें हैं जो क्लियर करनी है मुझे आप सभी से। एक तो बहुत से लोग हैं मतलब कि अब आपकी लाइफ में आप इंजॉय करने लगे हो तो कुछ लोगों को ना वो देखा नहीं जाता है। सीरियसली आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा गाइस, मेरे साथ तो बहुत कुछ होता है। एंड मैं एक्चुअली ये सब चीज़ों को लाइट ले लेती हूँ, मतलब मैं उतना सोचती नहीं हूँ। मतलब हाँ, बोलने दो, मेरे पीछे बोलने दो। आज मेरे लिए मेरे बारे में बोल रहे हैं, कल किसी और के बारे में बोलेंगे। ऐसा होता रहता है सबके साथ, मतलब फैमिलीज़ में, स्पेशली आपके रिलेटिव्स में ऐसा बहुत सी चीज़ें होती है। फ्रेंड्स या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसी चीज़ें होती है। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाती है आपको लेकर, और ये चीज़ बहुत कॉमन है। एंड आप बोलोगे कि अरे ये क्या बोल रही है इस व्लॉग में, ये क्या बोल रही है इस व्लॉग में, पागल वागल है क्या। हाँ, आई नो सब लोग पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, वो हमें नहीं पता चलता। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ गाइस कि जब आपको पता चलता है ना कि ऐसे लोग सोचते हैं आपके बारे में, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। बट फिर भी जो मैं कर रही हूँ, अरे ये तो यूट्यूबर है, अरे ये है, ये बाहर फिरती है, ये वीडियोस बनाती है। बट जिसको जो चीज़ करने की आदत रहती है उसको पता है। फ्रेंड्स, जब आप कहीं जाते हो, जब आप नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ लेते हो, ठीक है ना, जबकि आपको आदत नहीं है उस चीज़ की कि आप फ़ोटोज़ लेते हो, वीडियोस लेते हो, तब उसके बाद आप क्या करते हो, फ़ोन टच ही नहीं करते। मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मतलब मैं थक गया, ऐसा ऐसा होता है आप सभी के साथ। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि किसी चीज़ को किसी को किसी चीज़ में पैशन रहता है, मतलब वो करना काम अच्छा लगता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मुझे कल को पैसे आएंगे यूट्यूब से या फिर मैं फेमस हो जाऊँगी एंड मैं बड़ी बनना चाहूँगी, मैं ऐसे हो जाऊँगी, मैं वैसे हो जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है मुझे बोलना। मैं अभी फ़िलहाल तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बट अभी मुझे पेमेंट नहीं आई है कोई यूट्यूब से। एंड आप लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत कमाती होगी यूट्यूब से, एंड ये तो बहुत फिरती है, इधर उधर जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है। ब्लॉगर है भाई, ब्लॉगर इधर उधर फिरते हैं। बट एक उसको ही पता रहता है कि वो कैसे कैसे स्ट्रगल करके जाती है, कैसा कैसा सिचुएशंस फेस करती है, सरकमस्टांसेस जो रहते हैं वो कैसा डील करती है, फैमिली से कैसा डील करके जाती है। आई नो आप सभी को एक चीज़ होगी कि इसकी फैमिली ने इसको कैसा अलाउ किया है, फ्रेंड्स। ऐसी चीज़ें बहुत से रहती है बातें। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी फैमिली है वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं यूट्यूब पे आके 4 इयर्स हो रहे हैं मुझे, ये मेरा 4th ईयर चल रहा है यूट्यूब पर आकर मुझे। एंड मैं जहाँ भी जाती हूँ वो सब मेरे साथ चलते हैं एंड इवन मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि मैं बस कर दूँ यार, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा वीडियोस हो गए, बस हो गया। अब मैं भी थक गई हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, कितना ज़्यादा मतलब
एक्सप्लोर करूँगी सब कुछ, इधर जाऊँगी उधर जाऊँगी, इनसे पूछूँगी क्या मैं शूट कर सकती हूँ, क्या मैं ये ले सकती हूँ, मेरा चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं एक छोटी मोटी सी इन्फ्लुएंसर हूँ। ये मुझे भी ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं भी ये मुझे कुछ बहुत साल नहीं हो रहे हैं इस फेम में आके, मतलब इस क्रिएटर लिस्ट में आके। आई नो मैं भी एक छोटी इतनी लेवल में आती हूँ, मैं भी क्रिएटर लिस्ट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले डेज में भी पता चल जाएगा। तो देखिए एक चीज़ रहती है, वो है सब्र करना, ठीक है। हर एक चीज़ का क्या है, एक प्लेटफॉर्म रहता है। मैं सब्र कर रही हूँ, मुझे 4 इयर्स हो गए हैं, मैं 4 ईयर्स से सब्र करते जा रही हूँ। हो सकता है मुझे आने वाले जो मेरे 4 साल है वो मेरे लिए बहुत अच्छे हो नोस, हमें नहीं पता ना। हमारे लिस्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है कि आगे क्या होने वाला है, हम कब तक जिएंगे, हम कब मरेंगे, तकदीर में सब चीज़ लिखी जाती है। और ये कब ऐसे होंगी, कब कमाएगी, कब ये करेगी, बहुत सी चीज़ें होती है फ्रेंड्स। एंड मैं ना ऐसा नहीं करी, 4 ईयर्स से है। एंड मैंने स्टडीज़ भी मेरे साथ साथ कंट्रोल में किया है। एंड मैं जो शूटिंग करती थी वो भी मैंने इसको साथ ही रखा है। मैंने इन दोनों को अलग अलग चीज़ मैंने ऐसे कभी नहीं जोड़ा उन लोगों को, ये इसकी जगह वो उसकी जगह। ये मेरा पैशन है तो वो मेरी लाइफस्टाइल है, तो मैंने इस तरह से और फ्रेंड्स सबको सब लोग कुछ ना कुछ तो एक नेम टैग लगा देते हैं लाइफ में। जब आपकी 10th स्टार्ट होती है, 10th से आपको जो माइंडसेट आपका बनता है ना, वो लाइफ लॉन्ग वही माइंडसेट आपका बनता है। जब भी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपके फ्रेंड सर्किल में कैसे है, अच्छे हैं बुरे हैं, फिर उसके बाद आपको 10th में इतना टाइम नहीं मिलता है। बस जो चीज़ें होती है वो आप अडैप्ट कर लेते हो अपने माइंड में। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था फ्रेंड्स। तो जब मैं उतना, मुझे ऐसा नहीं था क्रेज़ कि मैं आगे चल के मैं ना यूट्यूबर बनूँगी, मतलब कंटेंट क्रिएटर बनूँगी, मैं भी मेरे व्लॉग्स डालूँगी, ऐसे चीज़ें मैंने कभी नहीं सोची थी। एंड ये सब चीज़ें है ना फ्रेंड्स सडन होती है लाइफ में, आपको खुद कुछ आइडिया नहीं होता है। ये मैंने लॉकडाउन के बाद से मुझे हुआ है ये, मतलब पहले ऐसा नहीं था कि जस्ट वीडियो ले लिए एंड जस्ट ऐसे ही डाल दिया मैंने। इवन मैंने भी नहीं बनाया था, मतलब मेरे जो बहन है और मेरे जो दीदी है उन्होंने ही मेरा चैनल बनाया था, मतलब कि वो ही मुझे मोटिवेट कर रही थी। एंड शी एंड माई मदर, तो वो दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है फ्रेंड्स। एंड जो भी मैं आज हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ मैं जो भी आज हूँ। चाहे वो मेरी स्टडीज़ रहने दीजिए, चाहे वो मेरा जो भी मेरी लाइफस्टाइल है, जैसा मेरा रहन सहन, जो मैं चीज़ें पहनती हूँ ओढ़ती हूँ, वो सब मैं उन्हीं की बदौलत हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं सबसे पहली चीज़ जब भी मैं नमाज़ अदा करती हूँ तो सबसे पहले मैं शुक्र अदा अल्लाह का करती हूँ, और उसके बाद मैं मेरी फैमिली का करती हूँ मैं फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं है, एंड बहुत से लोगों को तो, आप लोगों को तो पता भी नहीं है मेरी मेरी लाइफ स्टोरी क्या है, मैं कैसा मेरा बैकग्राउंड है। एंड अगर आप लोग को मेरी लाइफ की हिस्ट्री पता चलेगी तो आप लोग बहुत ज़्यादा रो लोगे। एंड क्यों रोगे, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मानती हूँ ये चीज़ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। बट जो मेरी फैमिली मेम्बर्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है उतनी, वो लोग इतनी सी बात पे भी रो देते हैं। मतलब बस वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों का जो दिल है ना वो बहुत कमज़ोर रहता है, मतलब हर बात पे जल्दी रो देते हैं। तो ये भी चीज़ ना अच्छे इंसान की निशानी होती है फ्रेंड्स। व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो 2019 यानी कि 2019 में मैंने मेरे फादर को लॉस्ट, मतलब मेरे फादर की डेथ हो गई थी उस टाइम पे। एंड जब कोरोना नहीं आया था फ्रेंड्स, तो मुझे ये पता है कि जब क्या बीतती है। आई वॉज इन माई इंटरमीडिएट, तो यू नो व्हाट, मैं आगे स्टडी भी कंटिन्यू करने वाली नहीं थी, ठीक है। सिर्फ मैं 10th एंड इंटर पास ही कहलाती थी अभी तक भी।
जो फ्रैंकली बात है, आई नो बहुत से लोगों का ऐसा होता होगा जिसके भी फादर नहीं है, उन पे क्या बीतती है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जिसके फादर नहीं है। तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी होगी थी ना कि सी वी डोंट हैव एनी ओन ब्रदर्स, ओके, वी ऑल आर लेडीज़, हम लोग 4 मेंबर्स है लेडीज़। तो आपको तो पता ही चल जाएगा कि हर एक चीज़ ना एक जेंट्स पे डिपेंड होना पड़ता है, विच इज़ नेचुरल फ्रेंड्स। बट अब के ज़माने में ना लेडीज़ भी वैसे ही है, जेंट्स के बराबर है, हालांकि उनसे ज़्यादा कर रही है लेडीज़ भी। मैं किसी को है ना कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ किसी का, मैं बोल रही हूँ कि पहले ज़माने में कैसा होता था कि बहुत से लोग ना मैयत पे नहीं आते थे, ठीक है, वो आके ये कहते थे कि अब इनका घर कैसे चलेगा, मर्द बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। बहुत लोग ना हेल्प तो नहीं करते, हेल्प तो ये ज़माने में तो हेल्प कोई नहीं कर रहा है अल्लाह के सिवा। बस अल्लाह ना कुछ फरिश्तों को भेजते हैं, फरिश्तों के ज़रिए, इंसान में जो फरिश्ते होते हैं ना उनके ज़रिए किसी की मदद करते हैं ये ज़माने में तो, क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब हो गई है। सबको पता है, जो जिसको पता है वो समझ सकते हैं ये ब्लॉग देख के, जो मैं जो कहना चाह रही हूँ आप सभी से। तो मेरे साथ वैसे ही हुआ फ्रेंड्स कि बहुत से लोग कहते थे कि अब इसको क्यों पढ़ाना, 10th पढ़ ली, इंटर पढ़ ली, बस कर दो, बाप नहीं है ना, क्यों पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। तो क्या मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। क्या जिसका फादर नहीं है, क्या उनको हक नहीं है पढ़ने का, अपने स्टडीज़ आगे कंटिन्यू करने का, क्या उनको हक नहीं है? तो ये ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि आप किसी को ना आप सपोर्ट तो नहीं कर सकते, जस्ट एटलीस्ट आप उनको हिम्मत तो दो कि ये लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, ये लड़कियां ही आगे मुस्तकबिल आगे बहुत अच्छा करेगी, अपना आगे जाके अपना फ्यूचर बहुत सिक्योर करेगी। लड़के क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, लड़के, और बीच में भी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि जो ओल्ड फादर है, मतलब जो माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप, उन लोगों को ओल्ड एज होम में भेज दे रहे हैं। वो लोग बेटा बेटी होने के बाद ओल्ड एज होम में क्यों जा रहे हैं, रीज़न क्या हो सकता है फ्रेंड्स? दुनिया बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है। तो ये लोग ना सोचते नहीं हैं, बस जो मर्ज़ी आए वो बोल देते हैं। तो मैं ये ब्लॉग से आप लोगों को एक रियलिटी बोलने वाली रियलिटी कह रही हूँ फ्रेंड्स की ऐसे बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, बट अपना काम है कि उन बातों को इग्नोर करना और अपनी लाइफ पे आगे बढ़ना, एक स्टेप और आगे करना। ये लोग आपको नीचे ही गिराएंगे, जितना आप ऊपर जाओगे ना ये लोग आपको ऐसे कर देंगे, ऐसा पहुंचने नहीं देते यहाँ तक, ठीक है। बट आपको क्या करना है, सब कुछ देखना है, सब कुछ देख के आप बस ये चीज़ों को इग्नोर करना एंड फॉरवर्ड। आप जितना हो सके उतना अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि जब आपकी फैमिली आपका सपोर्ट कर रही है, जब आपके चाहने वाले आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। 10 लोग बोल रहे हैं आजकल, 50 लोग बोलेंगे, ऐसी सिलसिला चलते रहेगा फ्रेंड्स। बट आपको क्या करना है, सिर्फ अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना है। अगर वो आपको पुश कर रही है तो बस बात ख़त्म। यहाँ मेरे साथ भी वैसे ही है, मैं किसी की नहीं सुनती, बस सिर्फ मैं अपनी फैमिली की सुनती हूँ। एंड वो जो भी करेंगे मेरे लिए वो बहुत बेहतरीन करेंगे, आई नो। एंड मुझे लगता है, एंड मैं सब कुछ ना अपना सब मैं उन लोगों पे ही डिपेंड हूँ। मैं लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब मैं खुद से अपने आप पे डिपेंड रहती हूँ, मैं अपना सोचती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हर एक चीज़ ना आपको आपकी फैमिली की सुननी चाहिए, ठीक है। वो जैसे कहते हैं उनके वैसा सुनना चाहिए, एंड हम उनके बिना कुछ भी नहीं हैं। और ऐसी ही बातें मैं और लेके आऊँगी। एंड ये व्लॉग
नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी बातों से अगर ऐसा कुछ दिखा कि मैं जो भी कह रही हूँ वो चीज़ जो मुझ पे बीती है फ्रेंड्स, जो मेरे साथ हुई है वो चीज़ें मैं वो सब आपसे शेयर करी, एंड कुछ रियलिटी की बातें मैंने आपसे शेयर की, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर आपको कुछ लगा इस व्लॉग के ज़रिए, आप कुछ मैसेज देना चाहती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकती है। एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। थैंक यू।